तो गीता में भगवान कहते हैं क्रोध के बड़े दारुण परिणाम होते हैं। क्रोध में बुद्धि भ्रम हो जाता है, छा जाता है दिमाग में क्रोध, क्या कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं कुछ पता ही नहीं चलता। भूत की तरह क्रोध घुस जाता है खोपड़ी में हमारे, जैसे भूत घुस जाता है ना, किसी को वश में कर लेता है फिर अपने मन की कराता रहता है, वैसे ही क्रोध है। क्रोध जो है भूत की तरह है। क्रोध हुआ तो सम्मोह हुआ, फिर हम समझ ही नहीं पाते कि क्या करें और क्या ना करें। सम्मोह हुआ तो हम भूल जाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, क्या हमारा लक्ष्य है, क्या हमारा मकसद है, सब भूल जाते हैं। स्मृति विभ्रमा, फिर स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम हुआ तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि खत्म हो जाती है। क्रोध ऐसी चीज़ है, गुस्सा ऐसी चीज़ है, इसलिए क्रोध जो है प्रबल शत्रु है हमारा। और साधना जीवन में तो क्रोध महाशत्रु है। और फिर काम और फिर क्रोध फिर लोभ, कुछ और मिले कि रट मन लगाए रहता है, कभी तृप्त नहीं होता। लोभ वाला व्यक्ति एक अजीब से असंतोष में, अतृप्ति की आग में जलता रहता। लोभ होने पर जितना मिलता है उतना पर्याप्त नहीं होता, कुछ और मिल जाए, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए। कई बार उसे पता भी नहीं होता कि क्या मिलना चाहिए, लेकिन ढूंढता रहता है कि क्या मिलना चाहिए। लोभ में कितना भी मिल जाए तब भी कम है। और मोह यानी जो मिल जाए उसकी रखवाली कैसे करें, जो मिल जाए उसको कैसे सुरक्षित रखें, बड़ी कठिन चीज़ सोचते रहते हैं मोह में पड़कर। फिर अपने बेटे के नाम रखें या बेटी के नाम दे दें कि किसको दे दें, कितनी संपत्ति बटोरें। अब तो बटोर लिया, अब उस संपत्ति को सुरक्षित कैसे रखें, सचमुच ये बहुत कठिन बात है। आजकल लोग नौकरों के नाम भी संपत्ति कर देते हैं, किसी और के नाम कर देते हैं, रिश्तेदारों के नाम कर देते हैं, बेनामी संपत्ति ये कहलाती है। बहुत बटोर लिया, अब उसको धरे कहाँ, रखे कहाँ। और खाली संपत्ति नहीं, रिश्ते नाते पद अधिकार, ये सब भी मोह क्या होता है, हमें किसी से भी चिपका देता है, मानसिक जड़ता ला देता है। अगर हम कहें मोह का पर्यायवाची है क्या, तो अभिनिवेश, यह लगभग वही है। ये हमें एकदम वही चिपका देता है, हम आइडेंटिकल हो जाते हैं, सोच ही नहीं पाते, इसके बिना रह ही नहीं पाते, उसके बिना हमारी ज़िंदगी ही नहीं। हम इसके लिए क्या कर डालें ये सोचते रहते हैं। इसको कहते हैं मोह। काम क्रोध लोभ मोह ये बड़े कठिन शत्रु हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मोह सकल व्याधि कर मूला, तहिते पुनि उपजहि बहुशूला। मोह जो है सारे व्याधियों का, सारे उपद्रवों की जड़ है। इससे बहुत सारे संकट पैदा होते हैं मोह से। काम क्रोध लोभ मोह और फिर मात्सर्य का भाव। मात्सर्य विचित्र तरीके का मानसिक आसक्तिपूर्ण प्रमाद है। इसके कारण मन में एक अजीब सी कालिख चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है। और फिर आता है मद मत्सर की, अब बस मैं ही हूँ। मद शब्द कई अर्थों में प्रयोग हुआ है। मद का प्रयोग नशे के लिए भी होता है, कुछ जगहों पर शहद के लिए भी मद का प्रयोग होता है। मधु तो होता ही है, मद भी कहते हैं शहद को। यानी कुल मिलाकर मद नशा जैसा छा जाता है, इसलिए कहते हैं मदहोश। नशा पी लिया फिर होश ही नहीं है। कई तरह के अंधे होते हैं दुनिया में। एक जन्मांध यानी जन्म से ही आँख फूट गई, फिर कामांध यानी काम वासना ने अंधा कर दिया, कुछ दिखता नहीं कि कौन क्या है, समझ में ही नहीं आता, फिर वो कुछ भी करता रहता है। क्रोधांध यानी क्रोध में कुछ भी समझ नहीं आता कि कौन अपना है कौन पराया। गुस्सा आया तो किसी को रिवॉल्वर से गोली मार दी। अंधे आदमी को कुछ सूझता नहीं, इसलिए उसे अंधा कहा गया, क्योंकि आंखें तो रहती हैं लेकिन उसे कुछ दिखता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। मन की ज्योति हर लेता है, जो मन की रोशनी हर लेता है वो भी अंधापन है। ये हमारे विवेक की रोशनी हरण कर लेते हैं, हमारे मन की लाइट जो है ना वो बुझ जाती है। काम के क्षणों में, क्रोध के क्षणों में तो अंधे होते ही हैं, और जन्म से ही आँख की रोशनी नहीं है तो अंधे हैं। इसी तरह से मदांध यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसके सामने विनम्र रहना चाहिए, किसके सामने शिष्ट शालीन रहना चाहिए, कुछ नहीं समझ में आता है मदांध को।
कुछ जोड़ लिया है, कुछ इकट्ठा कर लिया है, लगता है कुछ शक्ति पा ली, कुछ साधन पा लिया, कुछ अधिकार मिल गए, तो लगा कि बस हम ही हम हैं। इसको कहते हैं मद। मद प्रभुता का होता है, सत्ता का होता है, सल्तनत का होता है और धन का होता है।